निहारिका और अविराज की पहली मुलाकात एक ट्रेन के सफ़र में हुई थी। वो दो अजनबी थे, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, वक्त अपनी रफ्तार भूल गया। किताबों, चाय और अधूरे ख्वाबों की बातों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। रेल की पटरी पर जैसे दो रेखाएं समानांतर चलती हैं, वैसे ही उनके बीच कुछ जुड़ने लगा था, मगर मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। निहारिका के लिए अविराज वो इंसान बन गया जो हर सुबह गुड मॉर्निंग कहे बिना दिन शुरू नहीं करता था, और अविराज, वो तो पहले ही निहारिका की मुस्कुराहट का गिरवी बन चुका था। पर निहारिका की दुनिया किसी और सांचे में ढली थी। उसके लिए अविराज सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। अविराज के लिए वो दोस्ती धीरे धीरे इश्क में ढलती जा रही थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि डर था। अगर उसने मना कर दिया तो शायद उसकी दोस्ती भी खो दूं। एक दिन निहारिका ने कहा, मुझे अर्जुन बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें तो पहले ही बता रखा था ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसकी मासूमियत में कोई दोष नहीं था, पर अविराज का दिल जैसे किसी ने सिरे से खारिज कर दिया। वो बस मुस्कुराया और कहा, हाँ, मुझे याद है, मैं तो बस सुन रहा था तुम्हारी बातें, जैसे हमेशा। अविराज हर वक्त निहारिका की मदद को तैयार रहता। उसके प्रोजेक्ट्स, उसकी उदासी, उसका अकेलापन, सब कुछ वो बांट लेता। पर एक दिन जब उसे बुखार में धकेल कर अकेले अस्पताल जाना पड़ा और उसने निहारिका को कॉल किया, जवाब आया, अर्जुन के साथ बाहर हूँ, बाद में बात करती हूँ। वहीं पहली बार अविराज को एहसास हुआ, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसके लिए ज़रूरी ही नहीं। उस रात अविराज ने फ़ोन बंद किया और ख़ुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ तभी याद किया जाता हूँ जब कोई और नहीं होता? वो सारी कविताएं जो उसने निहारिका के लिए लिखी थीं, अब अधूरी पड़ी रहीं। उसका दिल अब भी उसे चाहता था, पर आत्मा थक चुकी थी, ताकत खत्म हो गई थी, इंतज़ार की भी और ज़रूरी बनने की भी। धीरे धीरे अविराज ने जवाब देना बंद कर दिया। निहारिका पूछती, सब ठीक है ना? वो बस कहता, हाँ, बहुत कुछ ठीक हो गया है अब। निहारिका को फ़र्क नहीं पड़ा, शायद इसलिए क्योंकि वो कभी फ़र्क नहीं समझती थी। और अविराज अब वो इंसान नहीं रहा जिसे बार बार अनदेखा किया जाए। कुछ महीनों बाद अविराज ने अपने पहले कविता संग्रह मैं ज़रूरी नहीं था को लॉन्च किया। लोगों ने उसकी पीड़ा में खुद को देखा और उसकी कविताओं में सच्चा प्यार। किसी ने पूछा, ये दर्द किसके लिए है? वो मुस्कुराया, किसी के लिए जो मेरी ज़रूरत नहीं थी। 1 साल बाद एक साहित्यिक इवेंट में निहारिका उससे मिली। अब वो भी अकेली थी, अर्जुन ने उसे छोड़ दिया था।